हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू गोल्ड गिफ्ट यूट्यूब चैनल। पिछली बार हमने किया था मल्टीप्लिकेशन का प्लान ए था ट्रेडिशनल मेथड जो बच्चे करते होते हैं। और आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। एक कमेंट में किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि लेवल थोड़ा अप करें। आज की वीडियो थोड़ी लेवल अप वाली होने वाली है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनना। ये हम आज करेंगे मास्टर प्लान बी। आज का हमारा काम है मास्टर प्लान बी। और इसको करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहले मैं इसकी थ्योरी आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद में हम करेंगे इसका एप्लीकेशन, थ्योरी की एप्लीकेशन। अब देखो, ये सारी इसकी थ्योरी है। अब थ्योरी मैं आपको समझाता हूँ। अगर थ्योरी आपको समझ आ गई तो कुछ रह नहीं गया मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन ये थोड़ा काफ़ी एफिशिएंट मेथड है। इसमें हम जो मल्टीप्लाई है वो पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, हमने बस रिजल्ट यूज़ करना है आंसर निकालने के लिए। उसमें पिछले मेथड में, ट्रेडिशनल में, हम सब कुछ सोल्व कर रहे थे, पहले लिख रहे थे, फिर सोल्व कर रहे थे, फिर ऐड कर रहे थे। बहुत ज़्यादा लेंथी मेथड है। ये सबसे एफिशिएंट मेथड है मल्टीप्लिकेशन में। ये यूट्यूब में आपको मिल जाएगा ये मेथड। आपको इसका नाम मैंने रखा है रेनबो मेथड। इसका नाम मैंने रखा है रेनबो मेथड। ये मिल जाएगा आपको यूट्यूब में, पर उसका प्रूफ शायद आपको ना मिले कि भाई कैसे ये फॉर्मूला बना, कैसे किसने बनाया, कैसे हो रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, अगर सिचुएशन चेंज हो गई तो क्या करेंगे। ये सारा प्रॉब्लम थ्योरी में से ही निकलेगी। थ्योरी में करनी मेन है। थ्योरी आ गई तो उसकी एप्लीकेशन भी सब आ गई। अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी से। सबसे पहले मैंने एक केस ले लिया कि भी मैं टू डिजिट को टू डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैंने मान लिया वो कोई भी टू डिजिट हो सकता है। मैंने जर्नल ले लिया ए और बी टू डिजिट और सी और डी। ठीक है, मैंने मान लिया कि भी दो टू डिजिट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये टू डिजिट मैंने ए बी लेट कर लिए। ठीक है, और सी और डी ये मैंने लेट कर दिया। जैसे 50, जैसे कुछ भी आप मान सकते हो। जैसे ए भी क्या हो गया, जैसे 78 हो गया, 46 हो गया, कोई भी मैंने जनरलाइज कर दिया कि भी कुछ भी हो सकता है। ए भी कुछ भी हो सकता है और सी डी भी कुछ भी हो सकता है। अब देखो, इसको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया ए बी को A0+B। मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ ए बी को A0+B। जैसे कि 78 में ब्रेक डाउन कर सकता हूँ 70+8। वैसे ही सिमिलरली मैंने इस जर्नल नंबर को मैंने जनरली तोड़ दिया कि भी ऑफ कोर्स कि ये टू डी नंबर है, ये वंस और टेंस ये दोनों चीज़ों से मिलकर बना होगा। वंस मैंने अलग कर दिया, टेंस मैंने अलग कर दिया। ठीक है, A0+B। और सिमिलरली जैसे ये सी डी है, सी डी भी टू डिजिट का होगा। ठीक है, वो भी वंस और टेंस से बना होगा। मैंने टेंस अलग कर दिया, ये वाला टेंस मैंने अलग कर दिया और वंस मैंने अलग कर दिया। और सिमिलरली मैंने टेंस ही इसका भी अलग कर दिया और वंस मैंने इसका भी अलग कर दिया। वैसे साइड में कुछ मैं बताना चाहूँगा इस थोड़ा सा बाहर मैं आपको बताना चाहूँगा इस थ्योरी के बाहर कि भी मैंने वैसे ही कैलकुलेट किया था कि भी अगर ये टू डिजिट मल्टीप्लाई टू डिजिट हो सिचुएशन, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि टू डिजिट को टू डिजिट से मल्टीप्लाई करें। कौन सी अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें हम टू डिजिट को टू डिजिट से मल्टीप्लाई करें। मैंने कैलकुलेशन की थी, मेरा आंसर आया था 8100 टोटल पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि टू डिजिट को टू डिजिट से मल्टीप्लाई करने की। जैसे कि आप कुछ भी, जैसे ये एक पॉसिबिलिटी है, वैसे ही मैंने हर पॉसिबिलिटी को कैलकुलेट करके मेरी टोटल 8100 पॉसिबिलिटीज़ मेरे पास आंसर आया है। ये थोड़ा बाहर से थ्योरी से वैसे ही मैंने बात की थी। अब ये आपको पता है ये ब्रैकेट आ गई यहाँ पर। ब्रैकेट में क्या होता है, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट की भी एक अलग वीडियो आएगी, उसमें मैं ब्रैकेट का बताऊंगा कि ब्रैकेट ऐसे ही क्यों खुलती है कि हम पहले को दोनों से करेंगे, ठीक है, और दूसरे को भी हम दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी भी मैंने अलग वीडियो बनानी है ब्रैकेट का। ये कहाँ से, किसने बताया हमको भी हम ब्रैकेट ऐसे ही खोलते हैं, पहले को दोनों से करना है फिर और दूसरे को भी दोनों से करना है। ये कहाँ से निकला, ये भी एक वीडियो आएगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा।
कैसे होगा। स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं कि भी ब्रैकेट हमने ओपन कर दी, ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये A0 और C0, A0 और C0 0 0, ये 2 ज़ीरोस हो गई इसकी, ठीक है, और A और C यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गए, A C मल्टीप्लाई में आ गए। फिर A0 और D, 0 का 0 आ जाएगा और A और D मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिमिलरली B को मल्टीप्लाई करेंगे C0 से, यहाँ पे B और C मल्टीप्लाई हो गए और 0 एक जो बचा हुआ था वो आ गया, और B और D को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद मैंने इनको जर्नल ऐड कर दिया। मैंने ये जर्नल नंबर्स है ना, AC00, AD0, BC0 और BD, इनको मैंने जर्नल ऐड कर दिया, जनरली ऐड कर दिया, जनरली मैंने इसको ऐड कर दिया। फिर उसके बाद मेरा आंसर क्या आया, ये हमारा यूनिट डिजिट आएगा B और D, ठीक है, यूनिट डिजिट हमारा आएगा B और D, क्योंकि यूनिट डिजिट में है कौन, यूनिट डिजिट में BD है, और यहाँ पे यूनिट पे 0 है, यहाँ पे यूनिट पे 0 है, यहाँ पे यूनिट में भी 0 है, तो यूनिट में आ जाएगा B और D। और टेंस में कौन सा नंबर आएगा, 0 है यूनिट, ये भी यूनिट है, ये भी नहीं आएगा, यूनिट तो हमने सोल्व कर दिए, ये टेंस में है और ये भी टेंस में है AD, और यहाँ पे टेंस में है 0, तो AD और BC ये दोनों टेंस में है, ये दोनों यहाँ पे टेंस में आ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और फिर वंस, टेंस, 100 में क्या होगा, 100 वाले, ये तो वंस है, ये तो हमने सोल्व कर चुके हैं, वंस भी यूज़ कर सोल्व कर चुके हैं, टेंस भी, वंस भी, टेंस भी यूज़ कर चुके हैं, वंस भी, टेंस भी, और यहाँ पे 100 वाला ये रह गया, इसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये 100 वाले डिजिट में AC आएगा, ठीक है। ये आपको, ये मैंने जनरली सोल्व कर दिया, AB मल्टीप्लाई CD। अगर आपको AB मल्टीप्लाई करना है, कि कोई भी टू डिजिट को टू डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, उसको कैसे सोल्व करेंगे, B और D लिखेंगे, ठीक है, B और D को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बाद में B C को मल्टीप्लाई करेंगे, और AD को, B को C के साथ, A को D के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और थर्ड डिजिट हमारा कैसे आएगा, A को C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो भी कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से आपने कुछ भी नहीं याद करना, ये फार्मूला आपने अब याद नहीं करना, बैठ जाना कि भी ये फार्मूला, सर ने फार्मूला दे दिया, अब इसको हमने याद करना है, ये फार्मूला आपने याद नहीं करना। पहले मैं याद करने लगा था, पर करते करते मेरे को एक चीज़ पता लगी, जो, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ शेयर करने के लिए। ये तो हो गया ना, टू डिजिट मल्टीप्लाई टू डिजिट का केस हो गया, उसका ये आंसर आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर आप 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। देखने में आपको डर लग रहा होगा, भाई ये क्या चीज़ आ गई, भी ये मुझे तो डर लग रहा है, भी कैसे याद करूँगा मैं इसको, बस सुनते रहें, बस इसको सोल्व करेंगे, ये आंसर आएगा AB। इसको कैसे सोल्व करेंगे, सेम सिमिलरली जैसे हमने इसको सोल्व किया है, जैसे AB को मैंने तोड़ दिया ना, A0 + B, वैसे ही हम इसको तोड़ देंगे, A00 + B0 + C। इसको 3 हिस्सों में तोड़ देंगे ना, वंस में, टेंस में और 100 में, इन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ना। जैसे ये था हमारा टेंस में था, तो इसमें 2 पीसेस आ गए हमारे पास, टेंस वाला और वंस वाला, और ये हमारे पास यहाँ पर हमारे 3 पीसेस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे वंस भी है, टेंस भी है, यहाँ पे 100 भी है। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, सोल्व करेंगे, जनरल एडिशन करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद ज़रूरी थोड़ी ना है कि भी 3 डिजिट को 3 डिजिट से ही मल्टीप्लाई 3 डिजिट को 3 डिजिट से ही मल्टीप्लाई करने पे अब क्वेश्चंस आएंगे, जरूरी ना कि किसी के बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 डिजिट मल्टीप्लाई 2 डिजिट के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको 3 डिजिट मल्टीप्लाई 2 डिजिट हो सकते हैं। अब पॉसिबिलिटी तो इतनी सारी हो रही हैं कि भी आप कैलकुलेट ही ना कर सको। बाय द वे, ये मैंने इसके लिए 3 डिजिट मल्टीप्लाई 3 डिजिट की टोटल पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट की है, 810000। ये टोटल पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि इतने कॉम्बिनेशन बनते हैं, परमुटेशंस बनते हैं कि भी 3 डिजिट मल्टीप्लाई 3 डिजिट के कितने टोटल परमुटेशन है, कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, वो इतनी आएंगी मेरे कैलकुलेशन के अनुसार। और सिमिलरली इसकी भी मैंने इसका आंसर ये निकाला है, 81000। इतनी टोटल
परमुटेशंस आएंगी, इतनी अरेंजमेंट्स आएंगी, जिस लेवल से बाहर था। अब ये देखो, अब पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी बनती हैं कि 2D मल्टीप्लाई 2D, 3D मल्टीप्लाई 3D, 3D मल्टीप्लाई 2D, या फिर ये भी तो हो सकता है 4D मल्टीप्लाई 4D, 4D मल्टीप्लाई 3D, 4D मल्टीप्लाई 2D। अब इतनी सारी पॉसिबिलिटी हम बनाने लगे, तो अब इसको हम कैसे करें? इसी प्रॉब्लम में स्टार्टिंग में मैं था, जब मैं ये थ्योरी डेवलप कर रहा था, तब अचानक ही मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इसमें से एक पैटर्न निकल रहा है। वो यूनिवर्सल पैटर्न यूज़ होगा मल्टीप्लाई करने में। अब देखो, ये मैंने फार्मूले बनाए थे। स्टार्टिंग में मैं डर रहा था कि भाई अब ये सारे फार्मूले मैं याद करूँगा, अगर मैं याद करूँगा तो कितने कितने फार्मूले मैं याद कर सकता हूँ, तो उसकी मदद से मैं सोल्व करूँगा। बाद में मेरे को एक यूनिवर्सल पैटर्न दिखा। अब देखो, वो यूनिवर्सल पैटर्न है क्या? वो पैटर्न में से ये फॉर्मूला ड्राइव होगा, ठीक है। उस पैटर्न में से ये फॉर्मूला भी ड्राइव हो जाएगा, उस पैटर्न में से ये फॉर्मूला भी ड्राइव हो जाएगा, और उस पैटर्न में से जितने कॉम्बिनेशन मैंने नहीं लिखे वो भी वहाँ पैटर्न से सोल्व हो जाएंगे। जितनी भी ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो सारे उस पैटर्न से, एक पैटर्न से, सिर्फ एक पैटर्न से वो सारी मल्टीप्लिकेशन सोल्व हो जाएगी। अब वो पैटर्न है क्या? वो मैं ये थ्योरी थी। इस थ्योरी को सोल्व करते करते एक पैटर्न आया सामने, और वो पैटर्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो आपने याद रखना, ना कि ये सारी जो मैंने सारी मल्टीप्लाई वगैरह आपको बताई थी उनमें से कुछ भी नहीं आपने याद करना, सिर्फ पैटर्न याद करना है। स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? स्टार्टिंग इससे करते हैं कि भी वो पैटर्न है क्या। वो पैटर्न ये है कि स्टार्टिंग हमेशा आप एंड से भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि ये दोनों डिजिट है, ए बी और सी डी, ठीक है। आप स्टार्टिंग एंडिंग से भी कर सकते हो या स्टार्टिंग से भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है कि आप पैटर्न को स्टार्टिंग से लगाना चाहते हो या बिल्कुल बैक से लगाना चाहते हो। अब मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ, एक बार मैं बैक से बताता हूँ, ठीक है। वैसे भी बैक से ही ये पैटर्न फॉलो होएगा। अब देखो, स्टार्टिंग मैं बैक से करता हूँ हमेशा, मैं हमेशा मल्टीप्लाई बैक से करता हूँ। स्टार्ट ये है कि रेनबो मेथड मैंने इसलिए नाम दिया है क्योंकि इसमें बनता है रेनबो, ठीक है। अब देखो, हमने स्टार्ट करना है लास्ट डेट से। मैंने एक बार बी और डी को मल्टीप्लाई कर दिया। ये बी लास्ट डेट है तो इस ए बी का, ये सी डी और डी ये लास्ट डेट है सी डी का। बी को मैंने डी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका एक डिजिट का आंसर आ गया। समझ आ गई? इस एक पैटर्न से एक डिजिट आपका सोल्व हो गया, अभी से ही आपका एक पैटर्न निकल गया इसमें से। अब देखो, अब दूसरा डिजिट कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये रेनबो मेथड है। हमने स्टार्टिंग 1 डिजिट से की थी, इसके 1 डिजिट से और इसके 1 डिजिट से, दोनों के। अब हम 1 डिजिट से 2 डिजिट में शिफ्ट होंगे, ठीक है। 1 से हम 2 डिजिट में जाएंगे। कैसे जाएंगे? अब 2 डिजिट में रेनबो बनाएंगे। अब ये बी और सी और ये ए और डी, अब इन दोनों में रेनबो लगाएंगे। बी और सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी सी आ जाएगा, और रेनबो में हमेशा ऐड करना होता है, ठीक है। जो पैटर्न बना वो मल्टीप्लाई में, जो इन दोनों का ए डी का पैटर्न बना वो मल्टीप्लाई में, और इन दोनों को हमेशा ऐड करना है, वो हमारा प्लस में आ जाएगा, ठीक है। ये मैं डिटेल में बता रहा हूँ कि भी आपको सारी समझ आ जाए। फिर हमने स्टार्टिंग 1 डिजिट से की थी, फिर हम आ गए 2 डिजिट के ऊपर। अब 2 डिजिट पे दोनों कवर हो गए, 2 डिजिट में ये भी पूरा कवर हो गया और ये भी पूरा कवर हो गया। जब पूरा कवर हो जाए डिजिट, फिर उसके बाद एक डिजिट कम करते जाना है। हम 2 डिजिट पे पहुंच गए थे, 2 डिजिट पे दोनों कवर हो गए, अब हम एक डिजिट कम करेंगे। 2 से अब 2 से हम 1 में आ गए ना, क्योंकि एक डिजिट कम करेंगे 2 में से तो एक डिजिट बचेगा, तो हम आगे बढ़ेंगे।
ये और ए और सी का आएगा यहाँ पे, ये आपका थर्ड डिजिट आ जाएगा। देखो 3 स्टेप में मैंने इसको सोल्व कर दिया, 2 डिजिट मल्टीप्लाई 2 डिजिट को 3 स्टेप्स में। देखो वैसे तो ये मल्टीप्लाई वगैरह ये फार्मूले वगैरह आ रहे थे, इस फार्मूले में से एक पैटर्न निकला जो इसको सोल्व कर सकता है बड़े आसानी से। ठीक है, तो फिर उसके बाद अब इसका एक बार चेक कर लेते हैं। अब इसका कैसे होगा, अब इसमें से कैसे करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट यहीं पे है, स्टार्टिंग हमेशा लास्ट डेट से करनी है। यहाँ पे सी और एफ का बनेगा कॉम्बिनेशन, सी और एफ लास्ट डेट के 2 डेट। ये देखो सी एफ बन गया यहाँ पे, तो हमारा एक डेट आ भी गया, एक डेट हमारा आंसर भी आ गया। फिर हम 1 डिजिट से 2 डिजिट की ओर शिफ्ट करेंगे। अब हमने लास्ट ला 1 डिजिट ले लिया, अब हम लास्ट ले 2 डिजिट ले लेंगे। अब ये बी और सी लास्ट ले 2 डिजिट है, और ई और एफ लास्ट के 2 डिजिट है। इन दोनों में रेनबो लगा देंगे, सी और ई का रेनबो बन जाएगा और बी और एफ का रेनबो बन जाएगा। ठीक है, अब सी और ई का रेनबो बन गया, सी और ई, और यहाँ पे बी और एफ का रेनबो बन गया, और बी और एफ, और इसको हम रेनबो को हम ऐड कर देते हैं और यहाँ पे हमारा एफ आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखो स्टार्टिंग हमने 1 डिजिट से की थी लास्ट ले, फिर स्टार्टिंग हमने 2 डिजिट, उसके बाद हमने नेक्स्ट टाइम में 2 डिजिट कर दी। डिजिट बढ़ाई जाने हैं जितनी देर तक वो सब कवर ना हो जाए। ये 3 डिजिट का है ना, जितनी देर तक ये पूरा 3 डिजिट कवर ना हो जाए। हम 2 डिजिट को कवर कर चुके हैं। अब उसके बाद वारी एक, उसके बाद स्टेप कौन सा स्टेप आएगा, वो हमारा आएगा 3 डिजिट का, क्योंकि 2 डिजिट तो हम कर चुके हैं। अब बारी है हमारी 3 डिजिट की। अब हम इसको पूरे को ले लेंगे, ए बी सी और डी ई एफ, इन दोनों में रेनबो लगा देंगे। ए और डी का रेनबो बन जाएगा, बी और ई का रेनबो बन जाएगा, और ए और एफ का रेनबो बन जाएगा। ठीक है, ए एफ बी ई सी डी, यहाँ पे सी डी का रेनबो बन जाएगा। फिर उसके बाद जब पूरा कवर हो जाए तब हम एक डिजिट कम करते जाएंगे। अब 3 डिजिट में पहुंच गए हम, अब 2 डिजिट में आ जाएंगे। अब देखो अब यहाँ पे 2 डिजिट में आ गया, अब यहाँ पे 2 डिजिट में आ गया। अब ठीक है, स्टार्टिंग हम एंडिंग से कर रहे थे, स्टार्टिंग हमने 1 डिजिट से की, करते करते पूरा कवर कर लिया। फिर उसके बाद हम फिर एक डिजिट कम करते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम एंडिंग से स्टार्टिंग की ओर बढ़ते जाएंगे। अब हम स्टार्टिंग से 2 डिजिट लेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों में रेनबो लगा देंगे, बी और डी और ए और ई। यहाँ पे आ गया बी और डी और ए और ई, फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद 2 डिजिट हमने कवर कर लिए, फिर उसके बाद अब हम एक और कम कर देंगे, अब 1 डिजिट में आ जाएंगे। अब 1 डिजिट क्या होगा स्टार्टिंग से, ए और डी, और हमारा इसका रेनबो बन जाएगा और ए और डी आ जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान मेथड है। ये बस देखने में आपको डर लग रहा होगा, शायद स्टार्टिंग में पहली बार आपको डर लग रहा होगा, बाद में जब हम इसको अप्लाई करेंगे तब आपको पता चलेगा कि भी ये तो बहुत आसान मेथड है। अब फिर ये थर्ड एग्जांपल, अब इसमें से वो सेम पैटर्न इसमें भी वही लागू होगा। स्टार्टिंग हम क्या करेंगे, लास्ट ले 1 डिजिट से, सी और ई, ये हमारा लास्ट डिजिट का आंसर आ गया। सी और डी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा सीधा आंसर आएगा, और नहीं कुछ करना, बस इसको मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया वो हमारा आंसर आ गया। फिर उसके बाद हमने लास्ट 1 डिजिट कवर किए, अब हम लास्ट ले 2 डिजिट कवर कर लेंगे। अब लास्ट ले 2 डिजिट कौन से हैं, बी और सी और डी और ई। फिर उसके बाद सी और डी में रेनबो लगा देंगे, बी और ई में रेनबो लगा देंगे। फिर सी डी, यहाँ पे आ गया ना सी डी, और यहाँ पे बी ई बना, और यहाँ पे बी आ गया, बी ई बन गया। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था, उतनी देर तक बढ़ाई जाने हैं डिजिट्स जितनी देर तक वो सारे कवर ना हो जाए। पिछले में 3 डिजिट थे, क्योंकि अगर 3 डिजिट ये है तो 3 डिजिट वो भी है, तो दोनों सेम टाइम पर कवर हो रहे थे। अगर ये 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, तो दोनों सेम टाइम पर कवर हो रहे थे। पर ये सेम टाइम पर कवर नहीं होंगे, क्योंकि ये 2 डिजिट है, ये 3 डिजिट, पहले ये कवर होगा 2 डिजिट वाला, समझ आ रही है। अब ये कवर होगा स्टार्टिंग में, पर ये लेट हो जाएगा। देखो हमने लास्ट ले 2 डिजिट तो कवर कर लिए थे, हमने लास्ट ले 2 डिजिट तो कवर कर लिए थे, ये सी और डी, बी और ई, सी और डी और बी और ई। फिर उसके बाद
ये तो कवर हो गया, पर ये तो कवर नहीं ना हुआ, इसको कवर करो, अभी भी इसको कवर करो। तो कैसे कवर करेंगे? अब हमने पहले इस 2 डिजिट्स के ऊपर ऑपरेशन लगाया था, अब हम 1 डिजिट आगे शिफ्ट करा देंगे उसको, हम इसके ऊपर ऑपरेशन लगा देंगे, ए और बी। अब इसका रेनबो मेथड यहाँ पर भी बनेगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बी ओ डी। ये देखो बी ओ डी आ गया, और ए और ई, यहाँ पे ए और ई आ गया। कितना आसान था ये तो। फिर उसके बाद मेरी बात सुनो, अब ये भी पूरा कवर हो गया, और यहाँ इसके भी हम एंड में पहुंच गए। ये भी पूरा कवर हो गया और इसके भी हम एंड में पहुंच गए, मतलब कि ये भी पूरा कवर हो गया, ये 3 डिजिट वाला भी कवर हो गया। तो फिर कवर होने के बाद क्या करना था, 1 डिजिट कम करते जाएंगे। अब यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है, अब अगली बारी कौन सी होगी, 1 डिजिट की होगी। तो क्या होगा, वो डी हो जाएगा और ए हो जाएगा, 1 डिजिट यही है। फिर उसके बाद ए डी मल्टीप्लाई किया, हमारा ए डी का आंसर आ गया। ये यूनिवर्सल पैटर्न इसमें से निकला, ये इन फार्मूलों में से। पहले मैं भी देख के डर गया था कि भाई ये क्या, मैं फार्मूला याद करूंगा, पर इसको समझते समझते मेरे को एक पैटर्न निकला, वो पैटर्न मैंने आपसे शेयर किया। अब अब ये इसका नेक्स्ट पार्ट, इसके एग्जांपल्स हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। फिर आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ये था थ्योरी पोर्शन। अगर थ्योरी आपने परफेक्ट कर दी तो थ्योरी से तो एग्जांपल बनी है, अगर थ्योरी ना होगी तो एग्जांपल कहाँ से होगी? अगर कोई चीज़ होगी तभी तो उसके ऊपर बात होगी, अगर चीज़ ही नहीं है तो बात कैसे होगी? तो सबसे पहले उस चीज़ को समझो, फिर उसके बारे में बात करो। अब हमने उसकी थ्योरी के बारे में समझ लिया है, अब उसके हम बारे में अब बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच।